एकदम बिल्कुल रोका जा रहा है, क्योंकि अगर जान लीजिए कि योगी बाबा किस किस्म का मुख्यमंत्री हैं, आप जान ही रहे हैं, और गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। यह चीज़ इतनी बड़ी बातें हैं, यह चीज़ अगर बैठ के उनके संज्ञान में डाला जाए अच्छे तरीके से, तो तत्काल वो चीज़ों को अपने जो है अथवा न्याय दिलाने के लिए तत्काल वो निर्णय ले लेंगे तुरंत। लेकिन वहाँ तक बात हर पहुँचे, हम तो चाहते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनके जो एलआई वाले हैं, जो भी वहाँ गुप्तचर हैं, पहुँचाते हैं बात। हाँ, आपके चैनल पे हम कह रहे हैं कि वहाँ तक हर बातों को पहुँचाया जाए, ताकि योगी बाबा एक इसको संज्ञान में लेते हुए और यहाँ महोदय जिला अधिकारी को फ़ोन करके यह चीज़ को तत्काल कहें। अच्छा, यहाँ के तहसीलदार का नाम क्या है? भैया उनका नाम मैं जौनपुर कमरुद्दीनपुर में हूँ। ये वही जगह है, ये वही गांव है जहाँ पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसको देखकर सब लोग दिल दहल गए। जिस परिवार के साथ ऐसा हुआ, उस परिवार को सपोर्ट करने वाले एक ऐसे दिलेर इंसान हमारे साथ हैं, बल्कि पूरा जौनपुर, बल्कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कोना कोना नहीं जो इनको हर लोग जानते हैं। जिस तरीके से उस परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं और बेखौफ होकर जिस तरीके से जनता के बीच इनका प्यार दुलार इनको लगातार मिलता जा रहा है, ये वही हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत का स्वागत है। आपको चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज मैं उसी केस पे, अनुराग यादव जी के केस पे बात करना चाहूँगा। वो केस कहाँ तक पहुँचा और अभी क्या तक उस केस में क्या हो रहा है अभी तक? देखिए भैया, अभी 23 तारीख को तारीख थी जी। इसके पहले 11 तारीख को तारीख थी, उसके पहले 2 तारीख को तारीख थी। तो 2 तारीख को जब जो लालता के वकील हैं वो पहुँचे, देखिए हमारी फाइल आदेश में जाने वाली थी। अच्छा। तहसीलदार साहब बोले थे, वो चूँकि वकील साहब लोग सब जान लीजिए कि उस दिन घेराव ऐसा कर दिए थे कि उन्हें मजबूरी में फाइल मेरी देखनी पड़ी। अच्छा। देखने के बाद कहें कि 24 तारीख को आदेश में जाएगी। तो फिर 24 को डेट नहीं अथवा हो गया, किसी कारणवश वो नहीं बैठे, हड़ताल हो गया। तो 30 तारीख को डेट पड़ गया। 30 तारीख को वह चीज़ वो नहीं हमारी फाइल देखें। जब 2 तारीख को डेट मिला था हमें, तो उस दिन क्या कहें कि जब वकील लालता के पहुँचे तो यही कहें कि एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त दिए, क्योंकि मेरे फाइल के हर जो कोरम था, हर कोरम पूरा हो गया था। तो जब वो एक दरख्वास्त दिए, तहसीलदार साहब तुरंत झट से क्या कह रहे हैं कि ऐसा है कि स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें बता दें आपको, जब अनुराग को हत्या हुई थी उसके मात्र 2 या 3 दिन बाद पूरी स्थलीय निरीक्षण हुआ था। उसके बाद चौहद्दी नापा गया, बिंदु लगाया गया। उसी आधार पे वह जमीन पाई गई कि ग्राम समाज बंजर की जमीन है, जिसमें उनका लालता का मकान बना है। तो उसी बिंदु पे, उसी जो नाप जोख हुआ था, उसी पे नोटिस चिपकाई गई कि 76,950 रुपये की नोटिस भी लगाई गई, और वही राजस्व विभाग लगाया है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि देखिए कितना बहाना तहसीलदार कर रहे हैं, कितना जुमलापन कर रहे हैं, कितना हम लोग के सिर्फ बहकावे में, अंधकार में रखे हैं। तो वह कहें कि दरख्वास्त पाते ही स्थलीय निरीक्षण का जब डेट, तो 11 तारीख को डेट दे दिए हमें। हम चलिए आके अगर वो स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हुआ है, उसी मुकदमा चल रहा है, वो मकान एकदम गिरने वाला है। लेकिन अब किस चीज़ का ये निरीक्षण करेंगे? हम भी सोचे कि ये स्थलीय निरीक्षण करें, ताकि जो बिंदु लगा हुआ है पहले फाइल में, अब देखिए उसमें क्या है, संशोधन करते हैं। और वही राजस्व विभाग लगाए, वही तहसीलदार लगाए हैं, वही लेखपाल लगाए हैं। तो अब इसमें क्या जो है क्या संशोधन करने वाले हैं। लेकिन 11 तारीख तक तारीख पड़ी थी, नहीं आए। 11 हम गए तो 23 तारीख को तारीख पड़ गई। इसी 23 को 23 तारीख को गए, तो उस समय देखिए तहसीलदार
ऐसा बहाना बना लिया कि अपना जो है छुट्टी वो ले लिए। अच्छा, इसका मतलब लालता का परिवार पूरी तरीके से पैसे देकर जो भी कह सकते हैं पूरी तरीके से केस को दबाना चाह रहा है पूरी तरीके एकदम भैया एकदम लगे हैं, जैसे भी समझ लीजिए कि उस मामला को दबाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि यह मामला ऐसा है कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी, एक निर्मम हत्या हुई, एक 16-17 साल का बच्चा गला काटा गया इस तरीके से और तलवार से काटा गया। तो 23 तारीख को वो छुट्टी ले लिए। क्या कह रहे, क्या सूचना मिली, हम जब कोर्ट में गए तो वहाँ महिला एक पेशकार थी, तो कहीं कि ऐसा है भैया उनके पिताजी का तबीयत खराब है, वो वेदांता हॉस्पिटल में लखनऊ भर्ती हैं और छुट्टी पे हैं। तो उनसे पूछे अब हमारी तारीख कब पड़ गई, तो कहें कि हाँ, और वकील साहब लोग भी बहिष्कार किए हैं, आज कोर्ट नहीं चल रही है, 2 तारीख को डेट मिल गया है। देखिए सिर्फ तारीख 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 मिल रही है हमको। और उन लोगों को क्या मिल रहा है, लालता को, परिवार को लालता को क्या मिला है, उन लोगों को देखिए खटाखट बेल मिल रही है। वो छूट गए हैं सब, सिर्फ एक शायद जेल में बंद है बस, और सब बाकी बाहर नहीं, देखिए उसमें लालमोहन छूट गए हैं, राजेश दरोगा छूट गए हैं और इस समय राजकुमार बाहर हैं। तो वो सब अगर छूटते जा रहे हैं तो उन लोगों को मजबूती बढ़ती जा रही है। आज आए दिन जौनपुर ज़िले में इतनी हत्याएं हो रही हैं कि अगर अनुराग को, मामले को, अगर इस मामले में अगर न्याय मिल गया होता तो जो अपराधियों को जो पनप रहे हैं, आज उड़ रहे हैं, वह न पनपते न उड़ते, ना इतना हत्या होती। लेकिन आज वही एक ही ये रिकॉर्ड बना दिए हैं कि तलवार से गला काटा गया, एक बच्चा का ताइक्वांडो खिलाड़ी था। आज अगर होता तो पूरे भारत का नाम रोशन कहीं करता। तो उसको जब सब बेल पे छूट जा रहे हैं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है कि देखिए वहीं गला काटा गया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। तब से कई कांड ऐसा हो गया चाकू का। और हमारे ज़िले में आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया देखा भी, तो समझ लीजिए कि जिस दिन तारीख आती है आप लोगों को चैनल के माध्यम से जो लोग दर्शक लोग हैं उस दिन एकदम निगाह टिकाए रहते हैं ताकि कुछ फैसला आ जाए। लेकिन एक ही ऐसा तहसीलदार हैं कि सिर्फ डेट पे डेट दे रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, कहीं छुट्टी ले रहे हैं, तो कहीं स्थलीय निरीक्षण का बहाना कर रहे हैं। तमाम सिर्फ बहाना चल रहा है और बहाना करते हुए चले आ रहे हैं। समझ लीजिए कि हम लोग बहुत उनसे परेशान हो गए हैं कि या तो हमारी फाइल ही ट्रांसफ़र कर दें या तो अपना ही ट्रांसफ़र करा लें। लेकिन 60 महीना के दिन बीतने जा रहा है और सिर्फ डेट पे डेट दे रहे हैं। एक भी अभी तक ये जान लीजिए कि कोई न्याय की रास्ता पे हमारी फाइल नहीं गई और जो जा रही है तो सिर्फ एक एप्लीकेशन पा जा रहे हैं तो डेट दे रहे हैं। जब से लखनऊ में, जब से यहाँ जौनपुर में एक घटना हुई अनुराग के साथ, उसके बाद जौनपुर में ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से गुंडों का आतंक हो गया, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लगता है कि जैसे कानून के से इनसे को डर नहीं है, ऐसा लग रहा है जौनपुर में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। देखिए अगर कानून इस अनुराग की हत्या जब से हुई है, इसमें अगर जैसे जो अपराधी हैं उन लोगों को कठोर से कठोर दंड मिला होता, मकान गिर गया होता और रमेश जो गला काटा है उसका इनकाउंटर हुआ होता और लोगों का आजीवन हुआ होता, तब तो डर बढ़ती। भैया गला काटा गया, हुआ कुछ नहीं। आप ही सोचिए कि अगर इसमें इतनी निर्मम हत्या हुई है, अगर इस तरीके से उन लोगों को कोई दंड न मिले तो जेल से लगा के बाहर तक वो सब सीना ऊंचा करके रहेंगे। देखिए अभी रमेश आया था ना उस दिन, 1 तारीख पे, देखिए किस तरीके से जेल के अंदर वो सीना फुला के आया था, टीका लगा गया था, जैसे कोई मेडल वेडल लेने आया है। शर्म आनी चाहिए कि एक अपने घर में का समय बगल का एक बच्चा का गला काटे हो तो आज दुनिया गाली दे रही है तुमको। तो सोचना चाहिए कि हम क्या करके आए हैं और किस तरीके से मैं बाहर जाके वो कचहरी में टहल रहे हैं। तो इस भैया जान लीजिए कि हम तो ये कहेंगे शासन प्रशासन से, राजस्व विभाग से,
अनुराग के मामले को फाइल मेरी 2 तारीख को तारीख पड़ी है, उसको उठा के और मेरी फाइल देखते ही आप आदेश कर दीजिए बुलडोज़र का, ताकि बुलडोज़र वो मकान गिराया जाए, ताकि उन माता पिता को शांति मिले, हमारे देश प्रदेश के लोग को, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो दर्शक लोग हैं उन लोगों को शांति मिले। अगर वो मकान गिर जाए तो हम तो चाह रहे हैं वो मकान गिरने के बाद वह ग्राम समाज ज़मीन है, वहाँ एक गार्डन, एक बड़ी विशाल एक प्रतिमा अनुराग की लगाया जाए, ताकि वहाँ हमारे देश प्रदेश विदेश के लोग, हम तो कह रहे हैं कि आपके चैनल पे ज़रूर यहाँ आएंगे देखने के लिए किस तरीके का वो मूर्ति बनी है और किस तरीके का गार्डन बना है, ताकि हमें चाह रहे हैं कि उनके माता पिता जी अगर वहाँ मूर्ति लगेगी, प्रतिमा लग जाएगी तो कम से कम देखिए अनुराग को कोई अब वापस तो नहीं ला पाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर उसी ज़मीन के लिए अगर गला काटा गया तो हम ये चाह रहे हैं कि उसी ज़मीन पर उनकी अगर प्रतिमा बन जाएगी मकान गिरा के, तो उनके पिताजी, माताजी, बहनें अगर देखेंगे तो कहेंगे कि मेरा भाई ज़िंदा है, मेरा बेटा ज़िंदा है। शाम को कम से कम वहाँ जाके दिया जलाएंगे जब तक जिएंगे। अब देखिए सामने राखी बंधन आ रहा है, उस दिन उस बहनों के ऊपर अब क्या बीतेगा। देखिए हम लोग इतनी तकलीफ़ होती है कि हम तो बोल नहीं पाते हैं जब ये चीज़ हम कहते हैं कि राखी के दिन तो। लेकिन एक चीज़ है कि उस दिन हमारे चाहे स्वाति हो चाहे आराधना हो, समझ लिए उस दिन बहुत दूर तक सोचेगा। और वह घड़ी राखी के दिन करीब आ रहा है, लेकिन हम लोग तो भाई देखिए जाएंगे ही बहन से बहनवाने, लेकिन कष्ट बहुत होगा उस दिन। लेकिन एक प्रधान जी, एक बात तो है कि जिस तरीके से योगी जी दावा करते हैं कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था बढ़िया है, अभी तक न्याय नहीं मिला और प्रदेश बल्कि पूरे प्रदेश में और जिलों में जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, दावा करते हैं कि कानून हमारा बहुत बढ़िया है। देखिए योगी जी कह रहे थे कि अपराधी घटना करके चौराहा नहीं ढक पाएगा, और यहीं रमेश ने गला काटा, यहाँ से लखनऊ तक चला गया, वहाँ जो है वो सिलेंडर किया था। तो योगी जी देखिए आज प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के वो गार्जियन हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ तक बहुत सी सारी बातें ऐसी है कि मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन ये तो है कि हम तो इस सरकार से यही कहेंगे, योगी बाबा से यही कहेंगे कि हमारे ज़िले में आप स्वयं इस मामले को संज्ञान में लेके, चूँकि उनके संज्ञान में है, आर्थिक मदद भी वो किए हैं 5 लाख, लेकिन हर बात वहाँ नहीं पहुँच रही है। अच्छा, योगी जी ने मदद की थी जी, 5 लाख का वो जो है चेक भिजवाए थे और अनुराग के पिताजी को, उस बहनों को, ताकि देखिए आर्थिक मदद तो बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि न्याय मिलना चाहिए, मकान गिरना चाहिए जिसलिए उस बच्चे का गला काटा गया है। और योगी जी से कहेंगे हम बाबा जी से कि हमारे ज़िले जौनपुर ज़िले में आप स्वयं जिलाधिकारी को, डीएम साहब को फ़ोन करके आप कह दीजिए कि जो अनुराग का मामला है, अनुराग को गला काटा गया है, उस मकान अगर वो बंजर में है, चस्पा हुआ है, तो वह मकान तत्काल गिराया जाए, ताकि देश प्रदेश के लोग शांति मिले। और 2027 में चुनाव आ रहा भैया, ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो मकान गिर जाएगा तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि अनुराग के अगर न्याय मिल जाएगा तो इस पे निगाहें दुनिया टिकाई है। अच्छा, मतलब योगी जी के मतलब संज्ञान में उन्होंने मामला लिया, लेकिन अभी तक मतलब उस केस को जिसने हत्या की रमेश, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इस तरीके से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए हर बातें वहाँ नहीं पहुँच पाई है, बताया गया है कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो आर्थिक मदद के लिए सब कहें, आर्थिक मदद किए। अगर यही चीज़ें उनको अच्छे से ये पता चल जाए कि नहीं आज वो मुकदमा चल रहा है, इतना बड़ा कांड हुआ है, देखिए वो प्रदेश के गार्जियन हैं, उनके एक नहीं 1 लाख काम रहता है, 1 करोड़ काम रहता है,
तो हर काम दिमाग में नहीं बैठता है। तो यह चीज़ अगर वहाँ तक पहुँच जाएगा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि योगी बाबा ज़रूर इसमें तुरंत तत्काल कार्रवाई करेंगे और तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए तो तत्काल जो है न्याय मिल जाएगा। लेकिन वहाँ तक जो छोटे छोटे नेता हैं वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। ये मामला नीचे तक, हाँ, रोका जा रहा है कि इस मामले ज़रूर ज़रूर यह मामला नीचे ही दाबा जा रहा है। भैया हमें भी बहुत लोग कहें, बहुत लोग दाबे, लेकिन हम कहें कि जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी तब तक उन परिवार के साथ मैं रहूँगा जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। और जब हम लड़ाई लड़ें तो भैया आज न कल न्याय मिलेगा, चाहे जिस एंगल से मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप अकेले लड़ रहे हैं, कोई साथ नहीं खड़ा। हम देख रहे हैं गांव में जिस तरीके से खबरें चलती हैं, आप अकेले खड़े और बहादुरी काम कर रहे हैं। लेकिन आप मतलब बात पहुंचाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेताओं के द्वारा रोका जा रहा है। एकदम बिल्कुल रोका जा रहा है, क्योंकि अगर जान लीजिए कि योगी बाबा किस किस्म का मुख्यमंत्री हैं, आप जान ही रहे हैं, और गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। यह चीज़ इतनी बड़ी बातें हैं, यह चीज़ अगर बैठ के उनके संज्ञान में डाला जाए अच्छे तरीके से तो तत्काल वो चीज़ों को अपने जो है थोड़ा न्याय दिलाने के लिए तत्काल वो निर्णय ले लेंगे तुरंत। लेकिन वहाँ तक बात हर पहुँचे, हम तो चाहते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनके जो एलआई वाले हैं, जो भी वहाँ गुप्तचर हैं, पहुँचाते हैं बात। हाँ, आपके चैनल पे हम कह रहे हैं कि वहाँ तक हर बातों को पहुँचाया जाए ताकि योगी बाबा एक इसको संज्ञान में लेते हुए और यहाँ महोदय जिला अधिकारी को फ़ोन करके यह चीज़ को तत्काल कहें। अच्छा, यहाँ के तहसीलदार का नाम क्या है? भैया उनका नाम